आज हम देख रहे हैं कि आचार्य शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के काल विभाजन का स्वरूप कैसा है। तो पहली बात तो आप ये जान लीजिए कि हिंदी साहित्य के इतिहास में दोहरे नामकरण की प्रक्रिया किसने प्रारंभ की या फिर कौन ऐसा है जिसने दोहरा नामकरण किया। तो आचार्य शुक्ल जी हैं। और जरा इनकी खूबी तो देखिए, कभी कभी होता क्या है कि कोई एक बार किसी नामकरण कर दिया तो उसके अंदर ये बात होती है कि अगर मैं इसमें संशोधन करूंगा या करूंगी तो लोग क्या कहेंगे। लेकिन आचार्य शुक्ल जी इतने अच्छे हैं, हमें तो इनकी इस विचार पर या इनके द्वारा ये दोहरे नामकरण पर भी मुझे बहुत ही गर्व होता है कि इस तरीके से विद्वान हमारे उसमें इतिहास में हैं। और इन्हीं का जो काल विभाजन है वही सर्वमान्य है। तो देखते हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा दोहरे नामकरण की प्रक्रिया कैसी आई। तो इनका है दोहरे नामकरण में हम दोनों लिख लेते हैं साथ में। तो ये देखिए ऐसे ही लिख लेते हैं, पहले और बाद। पहले क्या कहा था, बाद में इन्होंने क्या कह दिया। पहले इन्होंने कहा था वीर गाथा का, वीर भक्ति भक्ति काल और रीति काल, गद्य काल। बाद में इन्होंने क्या कर दिया, और ये इधर लिख दिए हैं थोड़ा सा, बाद में आदिकाल, आदिकाल, पूर्व मध्यकाल, उत्तर मध्यकाल, आधुनिक काल। अब इसकी समय सीमा देख लेते हैं। हमने पहले और बाद इसलिए लिख दिया, कई बार ऐसा प्रश्न आता है कि पूछा जाता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी ने हिंदी साहित्य के इतिहास में दूसरे खंड को क्या नाम दिया। तो आप पहले जब उन्होंने किया था तो क्या कहा था, उसे भक्ति काल कहा था। लेकिन दूसरी बार जब दोहरा नामकरण किया उन्होंने पूर्व मध्यकाल नाम दे दिया। तो इनकी समय सीमा देख लेते हैं। आदिकाल की है संवत 1050 से 1375 विक्रमी तक। वहीं भक्तिकाल या फिर पूर्व मध्यकाल की समय सीमा है 1375 से 1700 विक्रमी तक। और उत्तर मध्यकाल या फिर रीतिकाल की समय सीमा है 1700 संवत से 1900 विक्रमी तक। और हम आधुनिक काल या गद्य काल की समय सीमा देखते हैं तो 1900 संवत से 1900 संवत से 1984 विक्रमी तक माना जाता है। तो ये तो हो गया आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा काल विभाजन एवं उनका दोहरे नामकरण की प्रक्रिया। तो मिलते हैं हम अगले वीडियो।